अस्सलाम अलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मुस्लिम दुनिया के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ का हुस्न अरब दुनिया में भी सर चढ़कर बोलता है। अगर उसे दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क भी कहा जाए तो गलत ना होगा। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल यहाँ के सदर इब्राहिम रईसी अपने दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश होने से शहीद हुए। उसके पीछे किसका हाथ था और दुनिया की क्या राय है? यहाँ से समगलंग करके तेल पाकिस्तान कैसे लाया जाता है? लोगों का रहन सहन, कल्चर, खाना और शादियाँ, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। ईरान, जिसे ऑफिशियली तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है, ज़माना कदीम में उसे फ़ारिस के नाम से भी जाना जाता था। याद रहे मौजूदा वक्त में उसके एक सूबे का नाम भी फ़ारिस है। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब का हामिल है। ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत तरीन मुल्क है। यहाँ की तहज़ीबें गुज़िश्ता 1500 साल कबल से चलती आ रही हैं। ये एशिया का तीसरा सबसे कदीम तहज़ीब रखने वाला मुल्क है। ईरान में बोली जाने वाली ज़बान फ़ारसी है और यही उसकी कौमी ज़बान भी है। उसके अलावा तर्किश, अरबी, किज़्बीक, अफ़गानी, करगिज़, उर्दू और इंग्लिश ज़बानें बोली जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, ईरान की करेंसी दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसियों में शुमार होती है। यहाँ ईरानीन रियाल चलता है। पाकिस्तान का अगर 1 रुपया हो तो ईरान के 150 रियाल बनते हैं, और अगर 1 इंडियन रुपया हो तो 500 ईरानी रियाल बनते हैं। ईरान की पुरानी करेंसी का नाम ईरानी तमन था, जो मौजूदा वक्त में नहीं चलती। ईरान में आप ईरानी रियाल और डॉलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप किसी भी दुकान या शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करके अदा कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, ईरान को अगर ड्राई फ्रूट की माह कहा जाए तो गलत ना होगा। ईरान अपना ड्राई फ्रूट अरबों समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। ईरान की ज़ाफ़रान पूरी दुनिया में अपने ऐली म्यार की वजह से मशहूर है। ईरान की सरज़मीन कुदरती आयल, गैस और मादनियात से मालामाल है, इसलिए यहाँ का पेट्रोल दुनिया का सस्ता तरीन पेट्रोल है। ईरान से रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लीटर पेट्रोल गैरकानूनी तौर पर समगल होकर पाकिस्तान में आता है, जो कि पाकिस्तानी पेट्रोल से इंतहाई सस्ता होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये पेट्रोल बलीग करके बेचा जाता है, क्योंकि ईरानी पेट्रोल की क्वालिटी पाकिस्तानी पेट्रोल से नाकिस है। मोहतरम नाजरीन, ईरान की सरहदें इन ममालिकों से मिलती हैं। इसके शमाल मगरब में तुर्की और मगरब में इराक़, अज़रबैजान, आर्मीनिया, शमाल में बहिरा कीपसिन और तुर्कमेनिस्तान, मशरक़ में अफ़गानिस्तान, जनूब मगरब में पाकिस्तान, खलीज अमान और जनूब में खलीज फ़ारिस से मिलती हैं। ईरान का कल रकबा 16,195 मुरबा किलोमीटर है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कल रकबे के 1.63% हिस्से पर पानी मौजूद है। ईरान का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है, सब्ज़, सफ़ेद और लाल। ये 3 पुट्टियाँ बनाई गई हैं। परचम के दरमियान में अल्लाह लिखा गया है। इस परचम को 29 जुलाई 1980 को अपनाया गया था। ईरान की कल आबादी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 8 करोड़ से 69 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क अपनी आबादी के लिहाज से भी दुनिया के 17 में नंबर पर आता है। ईरान में 1 किलोमीटर के अंदर 55 लोग इबाद है। मोहतरम नाजरीन, ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान शहर है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। ये शहर ईरान का और मगरबी एशिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। मशरक़ी वस्ता में काहरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 24 सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर का कल रकबा 615 मुरबा किलोमीटर है और 2018 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर की कल आबादी 34 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये ईरान का सबसे जदीद और साफ़ सुथरा शहर है। तो चाल नामी पहाड़, जो तेहरान की शान समझा जाता है, कि ऊपर खड़े होकर पूरे तेहरान का इंतहाई दिलकश नज़ारा देखने को मिलता है। तेहरान शहर में गलस्तान पैलेस पूरी दुनिया से आए हुए सियाहों की तवज्जो का मरकज़ रहता है। ये एक इंतहाई खूबसूरत शेष महल है, जिसे देखने के लिए सियाह ज़रूर आते हैं। इस शहर में बेशुमार जदीद और कदीम ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें आज़ादी टावर और नेशनल म्यूज़ियम सरफ़हिरिस्त हैं।
ایران کا قومی مذہب اسلام ہے، جن میں اکثریت شیعہ مسلم کی ہے۔ محترم ناظرین، ایران میں شادیوں انتہائی دھوم دھام سے کی جاتی ہیں، جن میں ایرانی ثقافت صاف نمایاں ہوتی ہے۔ شادیوں میں ایرانی عورتیں گولڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ شادیوں زیادہ تر میرج ہال میں کی جاتی ہیں، جہاں نئے جوڑے سمیت تمام رشتہ دار خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ایرانی رقص ہوتا ہے بہترین اور اعلی معیار کے کھانے پیش کیا جاتے ہیں۔ کھانوں میں مٹن اور بیف کی ڈشز کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد خوشمیوہ جات مہمانوں میں تقسیم کیا جاتے ہیں۔ شادی میں تمام رشتہ دار نئے جوڑے کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ شادی کے بعد نیا جوڑا لڑکے کے آبائی گھر میں رہتا ہے۔ پاکستان کی بہت سی فیملیز ایران میں اچھی خاصی سیٹل ہیں، جنہوں نے ایرانی عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، ایران کے لوگ انتہائی خوش مزاج اور اچھی اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں، غیر ملکی سیاحوں سے بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایران کی تاریخ میں بادگیر کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ بادگیر دراصل یہ وہ ایسی ہیں جو آج سے ہزاروں سال قبل ایرانی فارسی لوگ استعمال کرتے تھے اور موجودہ وقت میں بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کے پلر ہیں جو بلڈنگ کے اوپر بنائی جاتے ہیں، جن سے ٹھنڈی ہوا بلڈنگ کے اندر داخل ہوتی ہے، جس سے عمارتیں ٹھنڈی رہتی ہیں۔ ایران میں صدارتی نظام قائم ہے۔ ملک کے زیادہ تر اختیارات صدر کے پاس ہے۔ گزشتہ چند روز قبل ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، جو کہ اپنے دورے کے دوران ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے سے شہید ہو گئے تھے۔ دنیا کا معنی یہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے ساتھیوں کو جنت میں عالی مقام متاع فرمائے، آمین۔ ایران میں روڈز کا بہتری نظام موجود ہے۔ بڑے بڑے روڈز پورے ملک کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ ملک میں بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہتری نظام موجود ہے۔ ایران کا ٹرین سسٹم دنیا کا لگژری ٹرین سسٹم میں شمار ہوتا ہے۔ ایران کا ٹرین سسٹم ہمسائے ممالکوں میں بھی جاتا ہے۔ ایران میں آپ بائی ایئر بھی جا سکتے ہیں۔ پاکستان سے ایران بائی ایئر دوسرے ملکوں کی نسبت کافی سستا ہے۔ ہر سال 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ایران کا اس ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ تہران میں موجود ہے۔ ایران میں ٹوٹل 300 سے زیادہ ایئرپورٹس موجود ہیں۔ ایران میں لوگوں کو زیادہ انگلش نہیں آتی ہتی کہ یونیورسٹی کے نوجوان طالبات بھی زیادہ تر فارسی پر ہی عبور رکھتے ہیں۔ ایران کے لوگ زیادہ تر پینٹ شرٹ کا استعمال کرتے ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے، سب لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں۔ لڑکیاں پینٹ شرٹ کے ساتھ اوپن حجاب بھی۔ ایران میں فحاشی انتہائی عام ہے۔ یہاں نائٹ کلبز، ڈانس بارز انتہائی عام ہیں۔ نوجوان لڑکیاں آپ کو نائٹ کلبز میں شریعام نظر آئیں گے، جہاں برہنہ سے برہنہ ڈانس ہوتا ہے۔ لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اچھے بھرے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اسی طرح جب بھی آپ ایران میں گھومنے پھرنے کے لیے جائیں تو چوروں اور لٹیروں سے خاص طور پر بچ کر رہیں۔ یہ لوگ غیر ملکی سی 10 روپے کی چیز 50 روپے میں سیل کرتے ہیں۔ آپ جب بھی کسی چیز کی خریداری کریں تو 4 سے 5 مختلف جگہوں سے قیمت کا ضرور پوچھ لیں۔ یہاں زیادہ ایشیا پر فارسی میں قیمت لکھی ہوتی ہے۔ ایران کا ایک خوبصورت اور انتہائی قدیم گاؤں جس کا نام کندوان ہے، انتہائی مشہور ہے۔ یہ گاؤں دراصل ایک آتش فشان ہوا کرتا تھا۔ یہاں گھر شہد کی مکھی کے چھتوں کی مانیت نظر آتے ہیں۔ یہ قدرتی فن تعمیر کی بہترین مسار ہے۔ غیر ملکی سیاح اسے ضرور دیکھنے آتے ہیں۔ ایران کے لوگ شیشہ حقہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں بے شمار ایسے کلبز موجود ہیں جہاں نوجوان، لڑکیاں، لڑکے، بڑے، بچے سب شیشہ پیتے ہیں۔ ایران میں شراب پر پابندی ہے، لیکن ملک میں ہر سال کروڑوں لیٹر شراب بنائی بھی جاتی ہے اور بیچی بھی جاتی ہے۔ ایران نکالین پوری دنیا میں اپنے اعلی معیار کی وجہ سے مشہور اور معروف ہیں۔ یہ ثقافت ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہے۔ محترم ناظرین، ایران کا دوسرا سب سے بڑا شہر مشہد سٹی ہے، جو کہ طہران سے 560 میل کی دوری پر موجود ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 3 سے کٹ مربع کلومیٹر ہے۔ یہ شہر شیعہ مسلم کے نزدیک انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس شہر میں شیعہ مذہب کے 8ویں امام علی رضا کا مزار بھی موجود ہے، اور یہی ایران کی سب سے بڑی امام بار گاہ بھی ہے۔
इस मज़ार की हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा शिया मुस्लिम ज़ियारत करने आते हैं। अब बात करते हैं ईरानी खानों की। ईरानी खाने पाकिस्तानी खानों से मिलते जुलते हैं। यहाँ भी लोग कबाब, टक्के, शामिया और रोस्ट बहुत शौक से खाते हैं। ईरान में खाने इंतहाई सस्ते हैं, लेकिन ईरानी खाने ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। ईरान में ख़ास किस्म की रोटियां बनाई जाती हैं जिसे कतलमा कहा जाता है। लोग बहुत शौक से खाते हैं। ईरान में आपको शवारमा बर्गर बहुत आम देखने को मिलेंगे। ईरान में ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स बेसमेंट में मना जाते हैं। तो अब बात करते हैं इस्फहान सिटी की। इस शहर में यहूदी सबसे ज़्यादा इबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 22,000 से ज़्यादा यहूदी इस शहर में इबाद हैं। 11 सदी से 1720 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। ये शहर खूबसूरत मस्जिदों, कदीम महल्लात और सिकाफती इमारतों की वजह से काफ़ी मशहूर है। पूरे ईरान में सबसे ज़्यादा सियाह यहाँ घूमने के लिए आते हैं। मोहतरम नाजरीन, बेशक ईरान पर आलमी पाबंदियां हैं, इसके बावजूद ईरान की आवाम इंतहाई खुशहाल है। ईरान एक खुद मख्तियार मुल्क है जो दुनिया के किसी भी मुल्क पर डिपेंडेंट नहीं है। ईरान का ज़्यादा तर इलाका पहाड़ी और पथरीली ज़मीन पर मुश्तमिल है। यहाँ बेशुमार ऐसे पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं जो अपनी रंगत के लिहाज से सर्ख हैं। ईरान का मौसम गर्मियों में इंतहाई गर्म होता है। रातें दिन की निस्बत कुदरे ठंडी होती हैं। मानसून के मौसम में बारिशों का एक तवील सिलसिला चलता है। हर साल ईरान में कुदरती ज़लज़ले। ईरान के लोग खेलों में फुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नौजवान लड़के, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े सब लोग फुटबॉल बहुत पसंद करते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी ईरान के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।